केरल की राजनीति में बेहद ही खास दिन होने वाला है। केरल में आज से यूडीएफ सरकार वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज केरल की राजनीति में ऐतिहासिक दिन है। वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और साथ ही साथ 20 विधायक भी मंत्री बनेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए जिनके नाम को फाइनल किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उनका नाम है वीडी सतीशन। और वीडी सतीशन जो है वो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, केरल के वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको बता दें कि वीडी सतीशन के साथ साथ 20 सदस्यीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ मंत्री परिषद की घोषणा भी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन और सहयोगी दलों की हिस्सेदारी को लेकर भी कई दिनों से चल रही चर्चाओं और मंथन पर पूरी तरह से विराम लग गया है। आपको बता दें कि आज सोमवार को यानी आज के दिन 18 मई को ये जो शपथ है वो वीडी सतीशन लेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में अब पूरी तरीके से चर्चाओं पर जो अटकलें चल रही थी उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। इसके साथ ही साथ अब वीडी सतीशन जो है वो केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित होगा। नए मंत्री परिषद में अनुभवी नेताओं और पीढ़ी के चेहरों का मिश्रण भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ यूडीएफ के प्रमुख सहयोगी दलों जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML, केरल कांग्रेस और अन्य घटक दलों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल है, क्योंकि केरल की कैबिनेट में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। वीडी सतीशन जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सतीशन मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, के मुरलीधरन, AP अनिल कुमार, PC विष्णुनाथ, रोजी M जॉन, बिंदु कृष्णा, M लिजू, T सिद्दीकी, KA तुलसी और OJ जनीश कांग्रेस के जो है लोग ये शामिल हैं। ये वो नाम है जो आज सतीशन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं अगर हम बात करें IUML की, तो IUML से VK कुनहाली कुट्टी, N शमसुद्दीन, KM शाजी, PK बशीर और VE अब्दुल गफूर को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जो अपने आप में बेहद ही खास है। इसके अलावा केरल कांग्रेस जोसेफ से मॉन्स जोसेफ, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से शिबू बेबी जॉन, केरल कांग्रेस जैकब से अनूप जैकब और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी से CP जॉन को भी मंत्री बनाया गया है। तो ये अपने आप में आज का जो दिन है वो केरल की राजनीति के लिए बेहद ही खास होने वाला है और जो तमाम नेताओं का जमावड़ा है वो लगना भी शुरू हो गया है। अब केरल में कांग्रेस ने किस तरह से प्रदर्शन किया था, कितनी सीटें जीती थी, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल गठबंधन को शानदार जीत दिलाने के बावजूद भी सतीशन जो है कांग्रेस को सीमित मंत्री पद मिलने से कुछ हद तक नाराज यानी निराश जरूर बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं केरल के, तो उनके लिए भी आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के नामित नेता ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि कांग्रेस ने विधानसभा में 63 सीटें जीती, लेकिन गठबंधन, धर्म और सत्ता साझेदारी की मजबूरियों के कारण पार्टी के केवल 11 नेताओं को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सका। तो यहां पर ये थोड़ी सी जो निराशा है वो कहीं ना कहीं वीडी सतीशन जरूर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन नई सरकार में IUML के 5 मंत्रियों के जो नाम है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, IUML के प्रदेश अध्यक्ष सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने ये घोषणा की है कि वरिष्ठ नेता परक्कल अब्दुल्ला को सरकार के कार्यकाल के पहले आधे हिस्से के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और ये फैसला कोझिकोड जिले को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लिया गया है। थंगल ने नई सरकार में IUML के 5 मंत्रियों के नामों की औपचारिक पुष्टि भी की है। नई सरकार का शपथ ग्रहण आज तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित होगा। इसके साथ ही यूडीएफ की प्रचंड चुनावी जीत के बाद केरल में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत आज से होगी। सतीशन ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको बता दें। सतीशन ने कहा है कि कांग्रेस को 63 सीटें मिलने के बावजूद कई योग्य नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह
नहीं मिल सकी। उन्होंने इसे राज्य में पार्टी की सबसे बड़ी जीत में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि नए चेहरों को आने दीजिए, सभी के लिए अवसर होना चाहिए। नामित मुख्यमंत्री से जब कुछ प्रमुख नामों को शामिल ना किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो समान रूप से या अधिक योग्य हों। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि जब कांग्रेस जैसी पार्टी फैसला लेती है तो सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन जैसे कारकों पर विचार करना ही पड़ता है। ऐतिहासिक जीत के बाद हमारे पास 63 विधायक हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल 11 को ही जगह दे पाए हैं। शपथ ग्रहण में कौन कौन आएगा, कितने नेता आएंगे, कौन सा बड़ा चेहरा शामिल होगा, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज का दिन केरल की राजनीति के लिए बेहद ही खास होने वाला है। सतीशन ने सीधा सीधा कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है और वो बाद में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सतीशन ने यह भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के प्रदेश सचिव बिनॉय विश्वम और आईयूएमएल के नेताओं के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ गुटबाजी को लेकर के जो लगातार कयास चल रहे थे उन पर भी वीडी सतीशन ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि जहां पिछले मंत्रिमंडल में कोई अनुसूचित जाति का मंत्री नहीं था, वहीं नए मंत्रिमंडल में 2 अनुसूचित जाति के मंत्री शामिल होंगे। सतीशन ने कहा है कि केरल में कांग्रेस के हालिया इतिहास में केवल 2 महिला मंत्री रही हैं और 1 महिला को ही विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के निर्णयों पर कहा है कि पहली बैठक के तुरंत बाद घोषणाएं की जाएंगी। जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वीडी सतीशन, उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। हम यहां जनता की आकांक्षाओं को साकार करने आए हैं। उन्होंने गुटबाजी के कयासों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी भी कांग्रेस नेता ने मंत्रियों के चयन को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है। इसके साथ ही राज्यपाल को लिस्ट भी सौंप दी गई है। सतीशन ने बताया कि सूची में कौन कौन गुट शामिल हैं। किसी भी कांग्रेस नेता ने किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं किया। पहली सूची महज और महज 10 मिनट में तैयार कर दी गई थी। बाद में अलग अलग कारकों को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हुई। मंत्रिमंडल की सूची बीते शनिवार को ही तैयार कर ली गई थी और बीते रविवार को राज्यपाल को इसको सौंप दिया गया था। सतीशन ने यह भी कहा है कि ये कांग्रेस और गठबंधन सहयोगियों के बीच में सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। मंत्री पद आवंटन को लेकर के केरल कांग्रेस जे के नेता पीजे जोसेफ के साथ मतभेद होने से भी वीडी सतीशन ने इनकार कर दिया है, यानी बिल्कुल जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। सतीशन ने यह भी कहा है कि शिवगिरी मठ के प्रतिनिधियों ने दिन में हुई बैठक के दौरान कोई लिस्ट प्रस्तुत नहीं की थी। मुख्यमंत्री के बड़े काफिले से बचने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि पुलिस को सुरक्षा दल सीमित करने के लिए कहा गया था। हालांकि कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य था। इसके साथ ही वीडी सतीशन ने कहा कि मैं सिर्फ 3 वाहनों का काफिला चाहता हूं। पहले लगभग 30 वाहनों का काफिला होता था, जिसमें एक एम्बुलेंस भी शामिल होती थी, लेकिन मैं किसी मुख्यमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। ये मुख्यमंत्री को दी जाने वाली Z+ सुरक्षा श्रेणी का हिस्सा है, जिसकी निगरानी केंद्र सरकार भी करती है। जिस तरह से वीडी सतीशन ने तमाम जो अटकलें चल रही थी उनको खारिज कर दिया है, उन सभी पर पूर्ण विराम लगा दिया है और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आज वीडी सतीशन केरलम के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और आज का दिन केरल की राजनीति के लिए बेहद ही अहम होने वाला है। केरल में सत्ता परिवर्तन के बाद में अब कांग्रेस जो है वहां पर राज करने वाली है। आने वाले 5 सालों के लिए अब कांग्रेस जो है केरल में सत्ता में बनी रहेगी। तो जिस तरह से आज का ये जो दिन है वो केरल की राजनीति में खास है, कांग्रेस के लिए खास है, वीडी सतीशन के लिए खास है, इस पर लगातार हम सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।